उत्तर प्रदेश सहायक समीक्षा अधिकारी आर ओ का जो पेपर हुआ था 5 दिसंबर 2021 को, उसका ये आंसर की है। इसमें हम लोग देखेंगे, पहले का ऑप्शन ए होगा, दूसरे का ऑप्शन सी होगा क्योंकि वो 1024 KB का 1 MB होता है। तीसरे का ऑप्शन डी होगा, नारायणी देवी मंदिर के पास जो राजस्थान में है वहीं पर नारायणी गर्म झरना स्रोत है। चौथे का बी होगा, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 है। पांचवे का किसी भी किताब में इसका कन्फर्मेशन नहीं हो रहा था, तो इसको स्किप करेंगे। आरसी दत्त एक जगह इसको आरसी दत्त के द्वारा इस एक मुझे कंफर्म उस किताब को हम खोज नहीं पाए, उसमें लगभग लिखा था, इस वजह से मैंने 45 दिया गया है। एक क्वेश्चन और है जो डायरेक्ट पूछा गया था, वो किताब है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र की, उसी से। काकोरी षड्यंत्र में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फांसी दी गई। छठे का बी होगा। सातवें का डी होगा, मिर्ज़ापुर। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित किस जनपद में प्रारंभ हुई? मिर्ज़ापुर में। तुलसी के पौधों में औषधीय गुण जो होते हैं फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स के कारण होते हैं। 8वां का सी होगा। 9वें का डी होगा। 10वें का बी होगा, पश्चिमी घाट। 11 का भी बी होगा, पहले हिक्की, फिर चौथे में विलियम जॉन्स एशियाटिक सोसाइटी, फिर दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले 1905, फिर पहला लाला हरदयाल 1913 स्थापना करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये नासिक में बनाया जा रहा है, इसलिए 12 का डी होगा। 13 का अगर आप देखेंगे तो तेल रिफाइनरी के द्वारा सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का स्रोत होता है, तो 13 का सी होगा। 14 का अगर आप देखेंगे तो सी होगा। इसमें सर्वप्रथम 1950 में KVS बनेगा, फिर 1952 में CDP, फिर आप देखेंगे प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है 73वां 74वां संविधान संशोधन जो होता है 1992-93 में, वो है। फिर ये लास्ट वाला है DRDA, तो 14 का सी होगा। 15 का सी होगा, नहीं 15 का ये जो है क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? ये मणिपुर होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट पूरा आप डाउनलोड करेंगे 2019 वाला, तो उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर के पूरे ज़िले हैं उनको हिल स्टेशन यानी पहाड़ी ज़िला और जनजातीय ज़िला दोनों घोषित किया गया है। इस प्रकार से मणिपुर में सबसे अधिक ज़िले हैं, इसलिए इसका 15 का डी होगा। कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल 2020 में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं था, तो ये हो गया। और 17 नंबर अगर हम देखेंगे तो मुरादाबाद होगा, 17 का डी। कौन मिलियन शहर नहीं है? 18 का डी होगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में दिया गया है, तो ये है। 19 का बी होगा, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, 19 का बी होगा। 20 का डी होगा, भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं पहले, उसके बाद राष्ट्रपति बने। नाइजर राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 37 से 47% इसके बीजों में तेल की मात्रा होती है, 21 का डी होगा। अगर हम लोग देखेंगे, अब ये क्वेश्चन है 22 का, दमन दीव होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? दमन दीव में। 23 नंबर का दोनों होगा, क्योंकि कुछ किताबों में जौ का भी जिक्र है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के कोल्डिवा और बेलन घाटी के लहुरा देव, ये सब जो स्थल से धान की तो लिखा है कुछ किताबों में जौ भी, तो ये 23 का सी हमारे हिसाब से होना चाहिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव I.K. गुजराल साहब ने पारित किया, 24 का डी। 25 का डी होगा, 3 वर्ग और 18 त्रिभुज होंगे। गुजराल साहब उस समय विदेश मंत्री थे। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? 1 और 2 दोनों। और इसी क्वेश्चन को हम भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो बिपिन चंद्रा की है उसका स्क्रीनशॉट लिए हैं, उसको काफ़ी जो ये आंसर की बनाई गई है काफ़ी खोज के बनाई गई है, हर किताबों स्टैंडर्ड किताबों से मिलाने के बाद जिसका आप क्लेम भी कर सकते हैं। तो जो जिनको लगता होगा कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक नहीं था, तो उनको हम स्क्रीनशॉट ये लास्ट तक वीडियो देखेंगे ज़रूर, उसमें दिखाएंगे हम।
वो है तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, 70 क्वेश्चन का पार्ट 1 है, 70 क्वेश्चन पार्ट 2 होगा। झारखंड में पाई जाती है, तो 27 का सी। 28 का सिक्किम, ये 28 का पंजाब है। 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था, जो टॉप 10 है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, जो नीति आयोग 2018 से जारी कर रही है। तो इसमें 28 का ए है, कुछ थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। निम्नलिखित में किस देश में ये नार्वे होगा, 99% जल विद्युत से प्राप्त होती है, तो ये 29 का सी होगा। और 30 का बी होगा चीन, ये जापान नहीं है। 30 का बी है चीन। 31 नंबर अगर आप देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है, तो सेवा क्षेत्र है, 31 का ए होगा। 32 का ब्लैक पॉटरी के लिए नजीबाबाद जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का। हाँ, धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है। एक गुप्त कोड 160, इसमें देखिए जो जोड़ना है, फिर इसमें 5 अंक है तो 5 का गुणा करना है, इसमें 4 अंक है तो 4 का गुणा करना है। रीजनिंग का क्वेश्चन था। हिमाचल प्रदेश से जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। 36 नंबर में देखिए, पहले इसमें जो आईजी पटेल साहब थे, मनमोहन सिंह साहब थे, सी रंगराजन साहब थे, और लास्ट में डी सुब्बा राव थे। 36 का बी होगा। और 37 नंबर अगर आप देखेंगे, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच अब्राहम एकॉर्ड था, तो 37 का सी होगा। 38 का अगर आप देखेंगे तो बी होगा, आसान सा क्वेश्चन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कुछ लोग पढ़ने में गलत कर दिए हों तो शायद गलत हो गया हो। 39 का सी है। 40 का डी होगा, तौकते तूफान जो है अरब सागर में आया था, और ये हो गया। 41 नंबर अगर आप देखेंगे, प्राथमिक ऊर्जा जो है ज्वारीय शक्ति, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। और भांड पाथर जो है जम्मू कश्मीर का है, लोकनाट्य है। JR6 ये रीजनिंग है, सही है, यानी 43 का ए होगा। 44 का ऑप्शन सी सही होगा, ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है। मैग्रो, ये प्रोडक्टिविटी है, घटते उत्पादकता में। 44 का सी होगा। 45 का डी होगा, आर्टिकल 253 है। एक्चुअली में ये स्टेट पर ही है, लेकिन अलग अलग चीज़ों के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय के लिए 253 है आर्टिकल। और बहुत लड़कों से ये क्वेश्चन, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भितरगांव मंदिर का ये दोनों होगा, 5वीं सदी में बनी थी, ईंटों से बनी प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, तो 46 का सी है। 47 का सी होगा, पीटर मुंडी इटली के थे। राजा चेत सिंह, ये विद्रोह जो है बनारस विद्रोह 1781 में वारेन हेस्टिंग के समय विद्रोह हुआ था, जब काशी नरेश को ये काशी को ये वारेन हेस्टिंग हड़पना चाह रहे थे, तो राजा चेत सिंह विद्रोह किए थे। 1857 से इसका कोई मतलब नहीं है। कहवा मंगोलिया होगा, यानी 49 का बी। और जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा, ये 50 का डी होगा। अब 51 नंबर हम देखेंगे, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है, तो ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती है मिताली एक्सप्रेस। ये करंट क्वेश्चन, 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल, ये नया आपके द्वारा, ये स्पीडी में मिल जाएगा, ये सब स्पीडी जो पतली सी आती है। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों, बी होगा, 53 का बी। और 54 का ये कोल और कोयल अलीगढ़ का पुराना नाम है, सही है। महोत्सव नगर भी है, महोबा का मध्य श्री कन्नौज का है, ये तो रिपीटेड कई बार आया। लेकिन जेजाग भुक्ति जो है बुंदेलखंड का है, तो ये कोल कोयल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि अलीगढ़ को हरिगढ़ किया गया था, तो ऐसा लग रहा था कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ पहले था। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश है, लेकिन कोल कोल सही है वो। ये शुक्र ग्रह से संबंधित है, वेरिटास और नासा द्वारा। संगम योजना विकलांगों की कल्याण वृद्धि के लिए 57 का ए होगा। 58 का इसमें देखिए, वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में नागालैंड को सम्मानित किया गया, 58 का ए होगा। 59 नंबर में ए का दूसरा, बी का चौथा मिल गया, यानी 59 का बी होगा। 60 का अलाउद्दीन खिलजी होंगे, क्योंकि इन्होंने मंगोलों से काफ़ी सुरक्षा की थी। और ये पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, तो तीनियन, यानी 61 का डी जो है, तीनियन पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। 62 का डी होगा, मछली होगी। आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है, तो मछली है। अब देखिए, भारतीय दादा भाई नौरोजी 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया का एसोसिएशन का गठन किए, ये सत्य है। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ये भी सत्य है। ए आर दोनों सत्य, और आर एक ही सही वाक्य है, यानी 63 का सी होगा।
अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल रूप के सामने दिखाई पड़ेंगे? जो लोग इस क्वेश्चन को बनाए होंगे उनका पक्का गलत हुआ होगा, वो बी मार के आए होंगे, लेकिन इसका आंसर सी होगा। क्योंकि इसमें वाई को काउंट करना भूल गए हो। वाई जो लिखा जाता है वो भी की तरफ लिखकर और नीचे एक सीधी लाइन खींच दी जाती है, जब उसे मिरर में करेंगे तभी वो दिखाई देगा। तो इस तरह से 64 का सी होगा। 11 टोटल होते हैं। निम्नलिखित समूह में से कौन से शेष 3 से भिन्न है? 65 का ए होगा दिशा। अगर मूर्त अमूर्त का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये होगा। और ये थाईलैंड में भाषा नहीं, भाषा ब्रज भाषा के लिए है। और डेनिश तो डेनमार्क की है, डच जो है नीदरलैंड हॉलैंड, मंदारिन तो चीन की है। तो ये सही है। तो 67 नंबर है। देखिए इसका क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुगराई होती। गलत है, क्योंकि ये हरे रंग के लिए सबसे ज़्यादा सुगराई होती है। तो ये 67 का बी होगा। 68 का डी होगा। 6 होगा इसका। कौन सा लौह इस्पात संयंत्र तट पर नहीं? ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सभी को अगर आप सर्च करेंगे तो ये नदी तट पर स्थित है। तो भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती। भद्रावती जो कर्नाटक के यहाँ, ये विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र है। जमशेदपुर, बोकारो दोनों झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। ब्रेंट इंडेक्स जो होता है कच्चे तेल की कीमतों से मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गोसोमर, ये घटना चक्र में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। घटना चक्र अगर आप कोई पढ़ा हो तो ज़रूर आप उसे कर सकते हैं। हाँ, अब हम आपको मुद्दे की बात दिखा रहे हैं। जो ये देखिए यही है 1939 तक भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। बिपिन चंद्रा की अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें मिल जाएगा। 1939 तक इस सार्वधिक प्रतिष्ठित सेवा में ब्रिटिश और भारतीय हिस्सेदारी बराबर बराबर हो चुकी थी। इस संतुलन को कायम रखने के लिए पहले तो भारतीय में कटौती कर दी गई और फिर 1943 में भर्ती एकदम बंद करें। यहीं पर आप देख रहे हैं कि 1939 में तक इस सर्वाधिक प्रतिष्ठित सेवा में ब्रिटिश और भारतीयों की हिस्सेदारी बराबर बराबर हो चुकी थी। तो वो 1941 का पूछा तो ऑटोमेटिक अधिक थी। और इसको आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये किताब का स्क्रीनशॉट हम दिखा दे रहे हैं। ये भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है बिपिन चंद्र की। और ये देखिए कहाँ मिलेगा, हम आपको बता रहे हैं। ब्रिटिश राज का आखिरी दौर 466 पेज नंबर। अगर यही एडिशन होगा तो 37वां लेसन है ये, आज़ादी और भारत विभाजन। यहाँ आप जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये जो आंसर की बनाई गई थी बहुत ही मतलब सर्च करके बनाई गई थी, काफ़ी किताबों से संतुष्टि मतलब करके। अगर कोई भी गलती होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसे फिर से मिला दिया जाएगा। धन्यवाद।